जितना लैला ने पिटाया मजनू के प्यार में, उतना बेरोजगार पिटा गया भाजपा की सरकार में। यही कांग्रेस लाने वाला है और यही विरोध जताने वाला है कि ईवीएम पे खेला होता है, हम ईवीएम में चुनाव नहीं कराएंगे। तो ये चुनाव आयोग, ये मोदी जी, ये आरएसएस वाले, ये सब क्यों उस पर फोकस दे रहे हैं? अगर मोदी में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके देखा है। वो अपने आप को कहता है कि हम शेर हैं, तो वो शेर वाला गुर्दा देखा, अब बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखलाए। वो ईवीएम पर ठीक है, नहीं तो बैलेट पर गुंडागर्दी ज्यादा हो जाएगा। गुंडागर्दी हो जाएगा। मोदी जी कि नीतीश को मैंने कि ले लेंगे तो लालटेन को गिरा देंगे, तो बिहार के जनता सब देख रहा है कि किसको जोर में कौन क्या हो रहा है, क्या लीला हो रहा है। इसलिए लालटेन और बढ़ रहा है। अगर जब ईवीएम से कांग्रेस की सरकार फायदा उठाती तो आज मोदी की सरकार नहीं बनती। बताइए, अब कागज पे चुनाव होना संभव है? बिल्कुल संभव है, एकदम संभव है, कागज पे चुनाव होगा। अगर आरजेडी जीत गया तो ईवीएम सही है, अब बीजेपी जीत गया तो ईवीएम गलत हो गया। 24 आएगा, लोग अपना मतदान कर देगा, क्योंकि हिटलर शाह की सरकार है। कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? हम तो बिल्कुल ना खुश हैं, एक भी काम बढ़िया का नहीं किया मेरे हिसाब से। निर्णय ले चुके हैं हम सब बिहारी, और हिंदुस्तान मांगता है इस बार, बैलेट मांगता है इस बार। ठीक है, ईवीएम पर कोई चुनाव नहीं होगा। जिसने ईवीएम बनाने का काम किया है उसने बैन किया है। वहाँ कभी ईवीएम में चुनाव सुने हैं क्या? चाइना में कभी सुने हैं कि ईवीएम में चुनाव हुआ है? तो हमारे चुनाव आयोग को क्या पति है भाई? ईवीएम ठीक है, बस उसको सही करने का है। सही कर दीजिए का मतलब हम मान लीजिए हम कमल दबा तो कमले पर गिरे, ये ना कि हम हाथियों दबा तो कमले पर गिरे, ये नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मोबाइल को मेरे जैसा इंसान 5 तरह से हैक कर सकता है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। हमारे यूपी में एक नंबर काम हो रहा है। 5 काम छोड़िए, हमारे यूपी में एक नंबर काम हो। 5 काम बताइए। गरीब का घर तो भाई, गरीब का घर तो नंबर 1 काम है इसमें। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा तो हम इसको बनवाएंगे कि फेंक देंगे? बनवाएंगे। तो पहले उसको आप सही करवाइएगा ना, कोशिश करिएगा बनाने का ना। जब नहीं कोशिश होगा तब ना उसमें टेक्नोलॉजी लाइए, ऐसा लाइएगा है कि नहीं हो। चुनाव से पहले 2 साल पहले क्यों नहीं लिखाता है मोदी सरकार की गारंटी? 2 महीना बचता है मोदी सरकार की गारंटी। ये क्या, ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा मोदी जी आपका। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच हम लोगों के बीच मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे 24 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या इस बार बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? चुनाव किस पे होने चाहिए, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? इसको लेकर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। हमारे साथ कई लोग हैं, लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है 24 में लोकसभा का चुनाव है, क्या होगा इस बार? जो पिछले बार होते आया है, पिछले 10 सालों से वही होगा। अच्छा, यानी क्या होता है, चुनाव होता है जब तक ईवीएम है तब तक मोदी सरकार है। अच्छा। अगर मोदी में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके देखा है। वो अपने आप को कहता है कि हम शेर हैं, तो वो शेर वाला गुर्दा देखा, अब बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखलाए। वो दम समझे। यानी आप कह रहे हैं चुनाव बैलेट पेपर पे होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, क्यों, ईवीएम से क्या दिक्कत? इसीलिए कि ईवीएम में फिक्स है, उससे चुनाव का परिणाम बोला जा सकता है। जो ईवीएम जो देश इजाद किया वो सारे कंट्री में ईवीएम बंद हो गया, ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। वहाँ जो भी चुनाव होती है तो बैलेट पेपर से होता है। तो फिर ये मोदी ईवीएम के सपोर्ट में क्यों डर लग रहा है? तो ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी ना, मोदी जी थोड़ी लाए। तो फिर बंद भी हो, जैसे कि लाई, फिर तो उसका विरोध भी तो कर रही है ना। अच्छा। और जहाँ ईवीएम इजाद हुआ वहाँ आज ईवीएम बंद है। इसलिए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं जब आप कांग्रेस की सरकार थी तब आप ईवीएम से फायदा उठा लिए, अब आपको नुकसान नजर आ रहा है ईवीएम में। अगर जब ईवीएम से कांग्रेस की सरकार फायदा उठाती तो आज मोदी की सरकार नहीं बनती। यानी आप कह रहे हैं बैलेट पेपर पे चुनाव होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। क्या लग रहा है, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो ये लोकतांत्रिक तरीका रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप किसका सरकार बनाइएगा खाली बताइए। सरकार किसी का भी बने, चुनाव किस पे होने चाहिए, ईवीएम पे या फिर इधर? हाँ, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा। क्या है? बैलेट पेपर बंद कौन किया? बैलेट पेपर बंद कौन किया? भाजपा बंद किया। क्या बोल? नहीं, ईवीएम कब आया? ईवीएम तो बहुत पहले आया। कब आया? अब बैलेट पेपर बंद कौन किया? अभी नहीं, अभी ये कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, बता रहे कि ईवीएम हैक हो जाता है। तो क्या आप बताइए, अब कागज पे चुनाव होना संभव है?
बिल्कुल संभव है। एवं संभव है, कहा जो चुनाव होगा। अगर आरजेडी जीत गया तो ईवीएम सही है, अब बीजेपी जीत गया तो ईवीएम गलत हो गया। ऐसे है इलेक्शन आरजेडी के में आप क्या बोल रहे हैं? अरे बिहार में मोदी को ही लाना जरूरी है। अच्छा, बिहार में मोदी जी को लाना जरूरी है। एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोदी जी की सरकार चल रही है ना बिहार में अभी। एकदम आया, बहुत खुशी की बात है हम लोग का। अच्छा, एकदम बहुत खुशी की बात क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? 24 में अच्छा कुछ होने वाला है। अच्छा होने वाला है। एकदम क्या चाह रहे हैं, चुनाव ईवीएम पे हो फिर बैलेट पेपर पे? एवीएम भी हो। बैलेट पेपर में क्या दिक्कत है? देखिए वह दिक्कत ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। उसमें लोग बता रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, तब कहने वाले लोग की गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद विरोध कर रहे हैं इसका। उसे कहने ईवीएम पे हैक नहीं हुआ तो आप चले जाते हैं एमपी में। जब सुनिए एक मिनट में एक क्वेश्चन, एमपी में चले जाते हैं, जब ईवीएम पे एफआईआर हुआ तो जानते हैं उस एफआईआर को छुपाने के लिए सांसद भवन में अटैक करवा दिया जाता है। सुनिए ना, आप बोलिएगा, आप सुनिए ना, आप बोलिएगा, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। जब ईवीएम पे जब एफआईआर हुआ था, ईवीएम पे केस चल रहा था तो सांसद भवन में अटैक करवा दिया गया था। ऐसा आखिर क्यों? हैक क्यों होता है? किसी कोई अगर इसके अंदर रहेगा तब हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हैक हैक हो रहा है इसलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी विरोध। उसी को सही से किया जाए ना। तो अच्छा से बना जाए, पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। हाँ अच्छा से किया जाए उसको ना काम को। एक क्वेश्चन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद भवन हाईटेक बनाए थे। हाईटेक बनाए थे, क्या हाईटेक भवन वो सांसद भवन हाईटेक में वहाँ आंसू गैस लोग लेके घुस जाते हैं, प्रताप सिम्हा जी पास देते हैं, तो क्या उस सांसद भवन हाईटेक पे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा, इधर बदलाव होने वाला है क्या? 24 का देखिए चुनाव होगा और जनता गरीब लोग अपने मन में रखे हुए हैं किस तरह से मतदान किया जाएगा। 24 आएगा, लोग अपना मतदान कर देगा, क्योंकि हिटलर शाह की सरकार है, तानाशाह की सरकार है। तो 24 का समय आएगा, मतदान का समय आएगा तो लोग अपना मत देंगे। कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? हम तो बिल्कुल ना खुश हैं, एक भी काम बढ़िया का नहीं किया है मेरे हिसाब से। क्या कह रहे हैं, चुनाव ईवीएम पे हो फिर बैलेट पेपर पे होनी चाहिए? एकदम वैलेट एकदम निर्णय ले चुके हैं हम सब बिहारी, और हिंदुस्तान मांगता है इस बार, वैलेट मांगता है इस बार। ठीक है, ईवीएम पर कोई चुनाव नहीं होगा। जिसने ईवीएम बनाने का काम किया है उसने बैन किया है। वहाँ कभी ईवीएम में चुनाव सुने हैं क्या? चाइना में कभी सुने हैं कि ईवीएम में चुनाव हुआ है? तो हमारे चुनाव आयोग को क्या पति है भाई, क्या है? सुनिए एक बात, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। जब ईवीएम पे हम 2019 में चुनाव देने के लिए गए थे तो लोगो नजर आता था। ठीक है, उसका बत्ती जलता था कितना, 17 सेकंड जलता था। ठीक है, अब वो उसमें गिलास लगता था व्हाइट, अब लग गया उसमें ब्लैक शीशा। ठीक है, अब बत्ती का लाइट जो है वो 7 सेकंड का कर दिया गया है। तो हम क्या समझे? एक छोटा सा मोबाइल है, ये छोटा सा मोबाइल को मेरे जैसा इंसान 5 तरह से हैक कर सकता है। ईवीएम हैक नहीं हो सकता। जो चंद्रयान पर जो गया हुआ यहाँ से उसको यही धरती से उसको चलाया जा रहा है, रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। क्या ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्या? हाँ, ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अच्छा, बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है ईवीएम का चुनाव करा के वो फायदा उठा लिए। अब दिक्कत क्या हो रही है उनको? पत्रकार है क्या? आप लोग बता रहे पत्रकार है क्या? आप बिके हुए पत्रकार क्या? आपको नहीं पता है? आपको बिके यही कांग्रेस लाने वाला है और यही विरोध जताने वाला है कि ईवीएम पे खेला होता है, हम ईवीएम में चुनाव नहीं कराएंगे। तो ये चुनाव आयोग, ये मोदी जी, ये आरएसएस वाले, ये सब क्यों उस पर फोकस दे रहे हैं? क्यों उस पर? तो जब उनकी सरकार थी तब वो क्यों विरोध नहीं किए? एकदम विरोध किए हैं भाई, एकदम विरोध किए हैं। अब आंकड़ा उठा के देखिए, अब गूगल खंगालिए, एकदम विरोध किए हैं। तो इसमें आपत्ति क्यों है? इस बार हमारे घर से 81 वोट का हम ये हैं। ठीक है, हमारे बूथ पर अगर ईवीएम से चुनाव होगा, ठीक है, तो हम ईवीएम पर चुनाव नहीं करेंगे। 24 में लोकसभा चुनाव है, ईवीएम पे हो फिर बैलेट पेपर चाह रहे हैं? हम भाई ईवीएम पर ठीक है, नहीं तो बैलेट पर गुंडागर्दी ज्यादा हो जाएगा। गुंडागर्दी हो जाएगा। गुंडागर्दी हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगा। ईवीएम ठीक है, बस उसको सही करने का है। सही कर दीजिए कि मतलब हम मान लीजिए हम कमल दबार तक कमले पर गिरे, ये ना कि हम हाथियों दबार तक कमले पर गिरे, ये नहीं होना चाहिए। बता रहे कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, इसको बैन करने क्या कर, वही तो करे, जो हैक हो रहा है उसको रोकिए आप, अब इसको बैन मत करिए। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा तो हम इसको बनवाएंगे कि फेंक देंगे? बनवाएंगे। तो पहले उसको आप सही करवाइएगा ना, कोशिश करिएगा बनाने का ना। जब नहीं कोशिश होगा तब ना, उसमें टेक्नोलॉजी लाइए, ऐसा लाइएगा है कि नहीं हो, वैसा भी तो टेक्नोलॉजी हो सकता है। अब जाइएगा बाबा आदम का जमाना में तो कहा तो पेन से नहीं चलता था, पेन फेंक दीजिए तो लाइए वो वाला लकड़िया से आप बोर के लिखते रहिए स्याही से, तो ऐसे नहीं होता है। ये लोग सुनिए, ये जो दिमाग लगाया हुआ है मोदी जी कि नीतीश को मैंने कि ले लेंगे तो लालटेन को गिरा देंगे, तो बिहार के जनता सब देख रहा है कि किसको जोर में कौन क्या हो रहा है, क्या लीला हो रहा है। इसलिए लालटेन और बढ़ रहा है।
क्या होगा 24 लोकसभा चुनाव में मोदी जी आएंगे? नहीं, हार होगा तो नीतीश के लिए हार होगा मोदी को। अच्छा। नहीं तो मोदी जी ठीक था। नीतीश को जो अपना पार्टी में ले लिया ना, तो हार होगा तो नीतीश के लिए। नीतीश के लिए हार होगा। हाँ, पूरे जितना लैला ने पिटाया मजनू के प्यार में, उतना बेरोजगार पिटा गया भाजपा की सरकार में। क्या बोल रहे हैं? अच्छे दिन देखिए दिन नया है क्या? देखिए 14 में मोदी जी ने भाषण दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे, 5 करोड़ रोजगार, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी जो है ना वो जुमला बन के क्या हुआ है कि सुनिए, बात चली थी 2 करोड़ रोजगार दिलाने से, बात चली थी अच्छे दिन लाने से, बात चली थी 1 सर के बदले 10 सर काट के लाने से, बात चली थी डिजिटल इंडिया बनाने से। अभी जो है सब जुमला में वापस आ जाते हैं क्या कि अभी है कि 10 साल में ना 2 करोड़ रोजगार पे कोई काम हुआ, ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ, ना जो है बेरोजगार अभी भी बेरोजगार ही है सभी। देखिए मोदी का तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? एक सेकंड हम बताते हैं, रुके हम बताते हैं। आपके मोदी चाचा से तकलीफ है कि जुमलाबाजी करते हैं। जुमलाबाजी क्या है बताइए? आप बताइए। हाँ बताइए। नहीं, एक मिनट। दरभंगा में, हाँ, पूर्णिया में एयरपोर्ट हर साल भाई 2 करोड़। दूर से बात करिए। 2 मिनट क्या हो गया? दूर से बात करिए। आपको तकलीफ क्या काम नहीं हुआ? दरभंगा में एम्स बन गया है। क्या काम हुआ बताइए? क्या काम हुआ बताइए? क्या काम हुआ? अच्छा रुके एक मिनट, एक सवाल हमारा रुको यार, सवाल हमारा सवाल। एक मिनट पहले सुनिए तो। भाई रुक जाओ। यूपी के अंदर आप जाइए, मैं यूपी का। मोदी जी ढेर काम कर लिए, 5 गो काम बता रहे हैं। 5 हमारे यूपी में 1 नंबर काम हो रहा है। 5 काम मोदी जी। 5 काम छोड़िए, हमारे यूपी में 1 नंबर काम हो। 5 काम बताइए। गरीब का घर तो भाई गरीब का घर तो नंबर 1 काम है यूपी में। देश में बताइए। गरीब बात नहीं, 5 किलो राशन 5 किलो राशन देना। सुनिए ना, 5 किलो राशन देना जो है देश नंबर 1। 1 मिनट। 5 किलो गरीब को राशन देना। आप बता दीजिए 5 काम बता दीजिए। सवाल कर रहे हैं मोदी जी के 5 काम बता दीजिए। मोदी जी का 5 काम में बहुत काम है। बताओ 5 बताओ। अब बिहार में हम नहीं घूम रहे, हम यूपी में। देश में बता दो, देश में, देश हित में, देश 5 काम। 1 मिनट, 5 काम बता दे रहे हैं। हाँ, सबसे पहला काम है मोदी जी का पूरे भारत में जनरल को पानी का फ्री किया। भारत में बिजली फ्री किया है। हाँ किया है, फ्री है। बिजली हमारे यहाँ फ्री है। ये यूपी में यूपी बनारस जौनपुर के हैं। जौनपुर के यूपी में बिजली फ्री है। यूपी में जौनपुर बिजली फ्री है। जौनपुर अपने जिले की बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा कौन सरकार है? बीजेपी योगी जी हैं। मोदी कहाँ गया उसमें? अरे यार सब जगह पूरे भारत मोदी है ना। अगला बताइए। तीसरा बताइए। क्या चीज? तीसरा बताइए। हाँ? राशन भी है, खेत का 12,000 हर साल आना आ रहा है। 12,000 हर साल आना आ रहा है। किसान में 10 अरे यार क्यों नहीं आ रहा है? मोदी कुछ छोड़ नहीं है। केंद्र में नीतीश। आप लोग चुपिए। दरभंगा भैया हमारी बात सुनिए पहले। आपसे हम हाथ जोड़े, एक सवाल का मेरा जवाब बताइए। दरभंगा में एम्स बना है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना। मेरी बात तो सुनिए। यहाँ मैं मोदी और केंद्र की बात कर रहा हूँ, न कि मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। यूपी क्या बात कर रहे हैं? हम यूपी में रहने जाते हैं। हम यूपी में नहीं, बिहार की बात। बिहार यहाँ लालू नीतीश की लड़ाई है। मेरी बात तो सुनिए। यहाँ यूपी में यहाँ पे कुछ मोतियाबिंद नहीं कहा जाता है, मोदियाबिंद लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाली मोदी। काम वगैरह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है भैया। इलेक्शन के 2 भैया इलेक्शन के 2 साल बैसिया मुख्यमंत्री बन गए और क्या हुआ? क्या हुआ? बिहार में बैसिया मुख्यमंत्री इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इंडिया के बैसिया मुख्यमंत्री कौन है? आदरणीय नीतीश कुमार। वैश्या मंत्री। मुख्यमंत्री को वैश्या मंत्री कैसे बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आता है। 17 साल में खाली 70 साल देश के राज मतलब कि आजादी होला हो गया है। अब कौन जिम्मेदार है बिहार के लिए? तो लालू यादव। 15 साल लालू यादव रहे, 17 साल खाली गद्दी पर बैठने के लिए कर रहा। विकास कहाँ गया भाड़ में? वो नहीं बदलाव कर रहा बिहार का। वो करप्शन नहीं डाल रहा बिहार को, सिर्फ लालू यादव। पूछना चाहते हैं लालू यादव गड़ेगा सबको बस। 2000 चुनाव से पहले 2 साल पहले क्यों नहीं लिखाता है मोदी सरकार की गारंटी? 2 महीना बचता है मोदी सरकार की गारंटी। ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा मोदी जी आपका। ये जुमलाबाजी इस बार बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे 24 में फिर से वापसी हो रही है क्या? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। आएंगे रोड पर, गद्दी पर नहीं आएंगे। गद्दी पे नहीं आएंगे, रोड पे आएंगे। ये देखिए किस तरीके से लोगों की राय है। 24 चुनाव को लेकर हमने लोगों से बातचीत किया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।